देखिए बेटा, तो अभी हमने देखा कि लीवर क्या होता है, पैनक्रियाज क्या होते हैं, क्या-क्या उनके पार्ट्स हैं और क्या-क्या उनके फंक्शंस हैं। अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो स्टमक के बाद आता है स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। तो देखते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन का काम क्या है और बेटा लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर क्या-क्या पार्ट प्रेजेंट होते हैं और वो किस-किस तरीके से वर्क करते हैं और मेन फंक्शन स्मॉल इंटेस्टाइन का क्या होता है। दूसरी बात आती है कि लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर क्या-क्या पार्ट प्रेजेंट होते हैं और मेनली उनका काम क्या-क्या है। ठीक है, तो चलिए तो देखते हैं। तो सबसे पहले हम हेडिंग डालते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन। देखिए बेटा, अगर हम स्मॉल इंटेस्टाइन को देखें तो स्मॉल इंटेस्टाइन स्टमक के बाद है और स्टमक के बाद जो हमको स्मॉल इंटेस्टाइन देखने मिलती है उसमें हमको 3 पार्ट देखने मिलते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर पहला आता है ड्यूडेनम, दूसरा आता है जूजिनम, द लास्ट पार्ट इज द इलियम। सो मेनली हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर 3 पार्ट्स होते हैं। द फर्स्ट इज द ड्यूडेनम एंड द सेकंड इज द जूजिनम एंड द लास्ट वन इज द इलियम। तो देखो इसको याद करने की ट्रिक हमारे पास ये है। अब वो कभी सीक्वेंस में पूछ लेता है, भैया जूजिनम वाला पार्ट कौन सा फर्स्ट है, जूजिनम वाला सेकंड है और तीसरा हमारे पास इलियम है। तो हमको सीक्वेंस से पता होना चाहिए। तो उसी के लिए मेरे पास एक ट्रिक है, एक निमोनिक है। तो और निमोनिक ये है बेटा, एक डीजे वाली लड़की है और वो आई है। डीजे वाली लड़की है और वो आई है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं डीजे वाली आई, डीजे वाली आई। तो डी फॉर ड्यूडेनम, डी फॉर ड्यूडेनम, ठीक है, जी फॉर ज्यूजेनम एंड आई फॉर इलियम। जो ड्यूडेनम होता है बेटा, जो ड्यूडेनम होता है ये स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट होता है। पहली बात तो इट इज द फर्स्ट पार्ट। और दूसरी बात ये आती है, ये सी शेप होती है। याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसकी शेप की बात करें तो बेटा शेप क्या होता है इसकी, सी होती है। देखो कुछ इस तरीके का देखने मिल रहा है। सो दैट मींस द ड्यूडेनम इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन व्हिच हैविंग एन सी शेप, जिसके अंदर बेटा हमको सी शेप देखने मिलती है। तो आपको जो रेड वाला पार्ट यहाँ पर देखने मिल रहा है इसको बोलते हैं हम क्या, स्मॉल इंटेस्टाइन। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आता है आपको ब्लू वाला पार्ट, दैट इज नोन एज द जूजिनम। तो जूजिनम इज व्हाट, इट इज द मिडिल पार्ट, इज द मिडिल पार्ट, ठीक है। तो इट इज द मिडिल पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। नेक्स्ट आता है हमारे पास बेटा इलियम। सो इलियम इज द लास्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। ये क्या होता है बेटा, लास्ट पार्ट होता है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन का, जो कनेक्ट होता है कहाँ पर, लार्ज इंटेस्टाइन के पहले पार्ट में। मैंने आपको एनिमेशन के अंदर दिखा रखा है, अगर आपने नहीं देखा तो मेरा पहला चैप्टर, पहला लेक्चर है डाइजेस्टिव सिस्टम का, उसको पहले देखते आइए, ठीक है। क्योंकि अगर आप एनिमेशन से देख कर आएंगे तो बेटा ये चीज समझनी बहुत ईजी हो जाएगी, ठीक है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो लास्ट वाला पार्ट होता है जिसको बोलते हैं बेटा इलियम, वो कनेक्ट होता है कहाँ पर, लार्ज इंटेस्टाइन के पहले पार्ट में, जिसको हम क्या बोलते हैं, सीकम बोलते हैं, ठीक है। अब देखो आपको देखने मिल रहा होगा भाई, जो ड्यूडेनम है वो सबसे छोटा है, रेड कलर का, देखिए कितना छोटा पार्ट है। फिर आता है वहां पर जूजिनम। जूजिनम इलियम से थोड़ा, ड्यूडेनम से थोड़ा सा बड़ा है। जो जूजिनम वाला पार्ट है ब्लू कलर का जो आपको देखने मिल रहा है, ये ड्यूडेनम से थोड़ा सा बड़ा है। और जूजिनम से बड़ा क्या है, इलियम। तो याद रखना, सबसे छोटा पार्ट जो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, दैट इज द ड्यूडेनम, और सबसे लार्ज पार्ट जो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, दैट इज द इलियम। एंड इलियम इज द लास्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड दैट कनेक्ट विद द फर्स्ट पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, दैट इज नोन एज द सीकम। समझ में आई बात। अब देखिए बेटा, जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसके अंदर 2 ग्लैंड्स के कनेक्शन रहते हैं, किस किस के, लीवर के और पैनक्रियास के। ये मैंने आपको पीछे दिखाया है, ठीक है। इससे पहले हमने जो देखा है लीवर और पैनक्रियास के बारे में देखा है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम देखेंगे तो ड्यूडेनम के अंदर पहली बात तो 2 चीज का ओपनिंग है, द फर्स्ट इज द लीवर एंड द सेकंड इज द पैनक्रियास। अगर हम देखेंगे तो हमको स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस देखने मिलेंगे, या आपको देखने मिलेंगे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर या फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। तो कहने का मतलब ये है, जो फिंगर लाइक या थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर देखने मिलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, बेटा उनको बोलते हैं विलाय। क्या बोलते हैं उनको, विलाय बोलते हैं। तो ये क्या है, विलाय, VILLI। तो इनको बोलते हैं बेटा विलाय। अब मैंने क्या करा, थोड़ा सा स्मॉल इंटेस्टाइन को काटा, और काटने के बाद यहाँ पर मैंने विलाय को जूम कर देख लिया। यहाँ पर मैंने क्या करा, विलाय को जूम कर देखा।
तो जूम करने पर अगर मैं विलाई को देखता हूँ तो बेटा मुझको इस तरीके से देखने मिलता है। तो देखो जो रेड कलर है इट इज द विलाई, ये क्या है बेटा, पूरा का पूरा विलाई। विलाई का हमको ये और भी छोटी छोटी स्ट्रक्चर देखने मिलती है हेयर की तरह। भाई पहले तो विलाई नहीं खुद हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, उसको जूम करके देखा तो फिर इसके अंदर भी छोटी छोटी हेयर लाइक स्ट्रक्चर है। और बेटा इन हेयर लाइक स्ट्रक्चर को बोलते हैं हम क्या, माइक्रोविलाई। क्या बोलते हैं इनको, माइक्रोविलाई। तो विलाई के ऊपर छोटी छोटी स्ट्रक्चर होती है जिनको बोलते हैं क्या बेटा, माइक्रोविलाई। क्या बोलते हैं इनको, माइक्रोविलाई। अब याद रखना कि ये जो विलाई होती है ये क्या करती है, फूड को एब्सॉर्ब करती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो डाइजेशन हुआ वो आगे आयन बनकर यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। अब स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ये पार्टिकल्स, ये क्या है, फूड के पार्टिकल्स हैं। अब देखिए यही पार्टिकल्स मैं आपको बाहर दिखाना हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये बेटा फूड के पार्टिकल्स, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट कलर से बनाते हैं, तो ये फूड के पार्टिकल्स हैं। अब ये सारे के सारे जो पार्टिकल्स हैं ये जाएंगे कहाँ पर, ब्लड वेसल्स के अंदर। एक तो आपको रेड कलर के देखने मिली है अंदर, और ये ब्लू कलर की, ये ब्लड वेसल्स, ये ब्लड कैपिलरीज, ठीक है। तो ब्लड वेसल्स जो यहाँ पर है बहुत महीन होती है, महीन बारीक बारीक होती है, और इन ब्लड वेसल्स को क्या नाम देते हैं बेटा, हम विलाई कैपिलरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको, कैपिलरीज। क्या बोलते हैं बेटा इनको, कैपिलरीज बोलते हैं। तो समझ में आई बात। तो विलाई के अंदर जो हमको छोटी छोटी थ्रेड, छोटी छोटी व्हील्स देखने, छोटी छोटी ब्लड कैपिलरीज देखने मिलती है, ठीक है। ये क्या करती है बेटा, फूड को अपने अंदर ले लेंगी। इट मीन्स फूड यहाँ से ब्लड के अंदर चले जाएगा। तो याद रखना स्मॉल इंटेस्टाइन का काम क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन का मेनली काम होता है टू एब्सॉर्ब फूड व्हिच हैव डाइजेस्ट। तो याद रखना स्मॉल इंटेस्टाइन का काम यही होता है जो डाइजेस्ट हो चुका है फूड उसको एब्सॉर्ब करना, उसको बेटा एब्सॉर्ब करना, और एब्सॉर्ब करके काम भेजना ब्लड में, और ब्लड से क्या होगा, पूरी की पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। तो इसी तरीके से हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्ट सिस्टम चलता है। तो याद रखना स्मॉल इंटेस्टाइन का मेनली काम क्या होता है कि जो वो डाइजेस्ट हो चुका है उसको एब्सॉर्ब कर पूरी बॉडी के अंदर जहां जहां जरूरत है उस फूड की उसको दे देना, ठीक है। समझ में आई बात। अब देखो इस फूड के अंदर क्या क्या होगा भाई, इस फूड के अंदर प्रोटीन डाइजेस्ट हुई भी होगी, और प्रोटीन डाइजेस्ट होकर क्या बनती है, अमाइनो एसिड बनती है। फैट डाइजेस्ट हुआ होगा, वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट होगा, तो उस पार्टिकल्स से क्या बोलेंगे हम, फैटी एसिड्स बोलेंगे। जो ग्लूकोज है वो भी पूरी तरीके से डाइजेस्ट होकर आया कहाँ से, ओरल कैविटी के अंदर से। सो दैट मीन्स अब वो छोटे छोटे ग्लूकोज में, छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो चुका है, जिसको बोलेंगे ग्लूकोज। तो ग्लूकोज, अमाइनो एसिड एंड फैटी एसिड वो सारे के सारे ले लिए जाएंगे कहाँ से, स्मॉल इंटेस्टाइन से। और स्मॉल इंटेस्टाइन से किसके थ्रू ले जाते हैं बेटा, ये विलाई के थ्रू। अब देखो विलाई जो होता है क्या कहते हैं, सरफेस एरिया को भी इंक्रीज करता है। सरफेस एरिया का मतलब क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कुछ चीज ऊपर से डालता हूँ तो सिर्फ वो इस वाले पार्ट पर ही जाता लगेगी, और मैं इसको खोलकर सीधा कर देता हूँ। मीन्स अभी तो कुछ इस तरीके से मिला है, अब मैं क्या करता हूँ इसको खोलकर सीधा कर देता हूँ, तो अब ज्यादा लगेगी। ये पहले ज्यादा एब्जॉर्ब हो रही थी चीजें, पहले अगर मैं ऊपर से कुछ ग्रेन्यूल्स डालता हूँ छोटे छोटे पार्टिकल, तो वो सिर्फ इतने पार्ट पर जाकर लग जाएंगे। जबकि अब मैंने क्या करा, इसको पकड़ा दोनों सिरे से, उसको खींच दिया, खींचने के बाद ये बड़ा हो गया। दैट मीन्स इसका सरफेस एरिया ज्यादा है इसका, तो सरफेस एरिया ज्यादा हो गया तो एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा, कम होगा। अब एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा तो याद रखना बेटा विलाई जो होती है वो रिस्पॉन्सिबल होती है किस चीज के लिए, मिलने एब्जॉर्प्शन को ज्यादा करने के लिए, किस चीज के लिए, एब्जॉर्प्शन को ज्यादा करने के लिए, ठीक है। तो विलाई रिस्पॉन्सिबल increase the surface area to increase the rate of absorption, ठीक है। एब्जॉर्ब करने के लिए मेनली ये क्या कहते हैं, सरफेस एरिया को ज्यादा कर लेते हैं, जिसपे फूड विलाई के थ्रू जो ब्लड वेसल्स हैं उनके अंदर पहुंचकर पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो जाता है बाय सर्कुलेटरी, ठीक है बेटा। ये सारी चीज समझ में आ गई, ठीक। तो याद रखना है कि स्मॉल इंटेस्टाइन का मेनली काम क्या होता है, एब्जॉर्प्शन का, ठीक है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अगर फंक्शन की बात करें तो ये क्या करता है, absorb food, absorb digested food, ये क्या करता है, जो डाइजेस्टेड फूड होते हैं उन सभी को ये एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। अब देखिए बेटा इसके अंदर भी क्या होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि ईसोफेगस के अंदर एक मूवमेंट होता है, एंड दैट मूवमेंट इज नोन एज द पेरिसाइकिल मूवमेंट। इसी तरीके से बेटा जो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर मूवमेंट होता है दैट इज आल्सो नोन एज द
पेरिस्टालसिस मूवमेंट। तो पेरिस्टालसिस मूवमेंट हमको इसोफेगस में भी और स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन दोनों के अंदर ही देखेंगे। अब देखो समझो, अब मैं कह रहा हूँ आपसे बेटा यहाँ पर फूड आ चुका है, ठीक है। अगर यहाँ पर पुश होगा तो ये फूड आगे चला जाएगा, फिर यहाँ से पुश होगा तो फूड और आगे चले जाएगा, फिर पुश होगा फूड और आगे चले जाएगा, फिर पुश होगा आगे चले जाएगा। दैट मीन्स बार बार पुश होकर फूड आगे जा रहा, और यही पुश क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है। और कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, ये देखिए हमको किसके अंदर, मूवमेंट में से एक मूवमेंट है जो अगर ज्यादा होगा तो फूड जल्दी जल्दी आगे जाएगा, और अगर धीरे धीरे होगा तो फूड बहुत धीरे धीरे आगे जाएगा, मीन्स बहुत स्लोली आगे जाएगा। फूड क्या है, एक सॉफ्ट मटेरियल है। सॉफ्ट क्यों क्या है, क्योंकि उसके अंदर बेटा वाटर, ये मॉइस्चर प्रेजेंट है। क्या उसके अंदर मॉइस्चर या वाटर प्रेजेंट है। अब वो मॉइस्चर कहाँ पर, अब वो फूड जो है जितना भाई स्मॉल इंटेस्टाइन को लेना था ले लिया है, अब वो फूड आ चुका है कहाँ पर, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। फॉर एग्जाम्पल लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर ये फूड आ चुका है, ये क्या है, फूड है लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। अब लार्ज इंटेस्टाइन क्या करेगी, इसके अंदर से वाटर जितना भी होगा उसको निकाल देगी। लार्ज इंटेस्टाइन क्या करेगी बेटे, जितना भी वाटर है वह सारे का सारा इस फूड में से निकाल देगी। जब वाटर निकल जाएगा तो जो यहाँ पर फूड है, दैट मीन्स जो अनडाइजेस्टेड फूड है, जो डाइजेस्ट नहीं हुआ, तो अनडाइजेस्टेड फूड अब कैसे हो जाएगा, स्मूथ से थोड़ा हार्ड हो जाएगा। और अगर बार बार भाई आगे चलता रहे और बहुत ज्यादा पानी को निकाल दिया जाए तो क्या होगा, फूड और हार्ड होगा, और इतना हार्ड हो जाएगा, इतना हार्ड हो जाएगा कि जोर भी लगाएंगे तब फिर निकलेगा। दैट मीन्स कभी कभी क्या होता है, एक प्रॉब्लम हो जाती है जिसको बोलते हैं हम कॉन्स्टिपेशन। तो कॉन्स्टिपेशन में क्या होता है, इंटेस्टाइन्स के अंदर पेरिस्टालसिस मूवमेंट कम होने की वजह से जब फूड का रिटेंशन टाइम होता है, या फूड को इंटेस्टाइन के अंदर रहने के लिए ज़्यादा टाइम मिलता है, जब रहने के लिए ज़्यादा टाइम मिलता है तो पानी ज़्यादा से ज़्यादा फूड के अंदर से एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, जिसकी वजह से कम मॉइस्चर बच पाता है किसके अंदर, फूड के अंदर, अनडाइजेस्टेड फूड के अंदर, और फूड बन जाता है हार्ड। और बेटा उसी हार्ड का क्या होता है, कॉन्स्टिपेशन बोलते हैं, और कॉन्स्टिपेशन को हिंदी में बोलते हैं कब्ज। तो याद रखना कॉन्स्टिपेशन होता है क्यों है, क्योंकि पेरिस्टालसिस मूवमेंट ज्यादा होता है, पेरिस्टालसिस मूवमेंट कम होता है, और कम होने की वजह से फूड का रिटेंशन टाइम बढ़ जाता है, जिसकी वजह से फीकल मटेरियल या अनडाइजेस्टेड फूड, जिसको हम नॉर्मली पोटी भी बोलते हैं, वो हार्ड हो जाती है, जिसकी वजह से बहुत जोर लगाने पर भी बाहर नहीं आती है, और वही क्या कहलाता है, कॉन्स्टिपेशन कहलाता है। तो ये तो बात हो गई है कॉन्स्टिपेशन। दूसरा आता है क्या, लूज मोशन। लूज मोशन का मतलब क्या है कि मोशन लूज हो जाना। लूज मीन्स मोशन अब ज्यादा हो जाना। भाई पहले तो क्या था, मोशन को पता रखा था, दैट मीन्स टाइट मोशन। टाइट मोशन का मतलब मोशन आराम आराम से हो रहे थे, जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन हुआ। और अब क्या होगा, पेरिस्टालसिस मूवमेंट ज्यादा हो गए, दैट मीन्स मोशन ज्यादा हो गए। और मोशन ज्यादा होने की मतलब क्या है कि फूड यहाँ पर है, जब जल्दी मोशन होकर हुआ चला जाए। कहने का मतलब ये है, अगर पेरिस्टालसिस मूवमेंट ज्यादा होता है उसकी वजह से फूड का रिटेंशन टाइम कम हो जाता है। फूड का रिटेंशन टाइम कम होने की वजह से अनडाइजेस्टेड फूड के अंदर जो वाटर होता है वो कम से कम एब्जॉर्ब होता है, जिसकी वजह से फूड या तो वोटरी ये बहुत ज्यादा स्मूथ हो जाता है, और लूज मोशन के अंदर हमको ऐसा देखने मिलता है। इस डायरिया में लूज मोशन की प्रॉब्लम है, जिसको हिंदी में हम दस्त भी बोलते हैं। तो उस कंडीशन में हमको जो फीकल मटेरियल होता है वो बहुत ज्यादा वोटरी या स्मूथ देखने मिलता है, और रीजन यही है कि फूड को रिटेंशन टाइम कम मिला है, जिसकी वजह से लार्ज इंटेस्टाइन ज्यादा से ज्यादा वाटर को ना निकाल पाई है फूड के अंदर से, ये ज्यादा से ज्यादा वाटर को एब्जॉर्ब अपने अंदर नहीं कर पाई है। तो याद रखना लार्ज इंटेस्टाइन का मेनली काम क्या होता है बेटा, सिर्फ और सिर्फ वाटर को एब्जॉर्ब करना, फीकल मैटर के अंदर से वाटर को निकाल लेना। ठीक है, समझ में आया है। स्मॉल इंटेस्टाइन का मेनली काम क्या था, जो डाइजेस्टेड फूड था उसको निकाल देना, और जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो जाता है कहाँ पर, पहले सीकम वाले पार्ट में, और सीकम के नीचे क्या होता है, वर्मीपोर अपेंडिक्स। ये भी मैं आपको बताया कब, जब एनिमेशन के थ्रू पढ़ाया था डाइजेस्टिव सिस्टम। तो अगर नहीं देखा है एनिमेशन वाला लेक्चर तो प्लीज उसको देखकर आइए, वो फर्स्ट लेक्चर है डाइजेस्टिव सिस्टम का,
और अगर उसको आप देख लेते हैं तो जितने भी लेक्चर आते हैं डाइजेस्ट सिस्टम के सारे बेटा बहुत ईजी हो जाएगी। और अभी के नहीं बहुत ईजी हो गए, 11th 12th में बहुत ईजी हो जाएगी। ठीक है, प्लीज पहले वाला लेक्चर देख कर आना। तो अगर हम बात करें तो स्मॉल इंटेस्टाइन से जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है बेटा वो जाता है सीकम के अंदर, और सीकम के नीचे से एक आउटर ग्रोथ निकलती है लार्ज इंटेस्टाइन की, जिसको बोलते हैं बेटा हम वर्मीफोर अपेंडिक्स। क्या बोलते हैं इसको? वर्मीफोर अपेंडिक्स। वर्मीफोर अपेंडिक्स, इट इज नोन एज द वर्मीफोर अपेंडिक्स। और वर्मीफोर अपेंडिक्स इज द आउटर ग्रोथ ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन। फिर क्या होता है, लार्ज इंटेस्टाइन का पहला पार्ट सीकम आएगा, सीकम के बाद आएगा बेटा असेंडिंग कोलोन, असेंडिंग कोलोन के बाद आएगा ट्रांसफर कोलोन जो आपको रेड कलर का देखने मिल रहा है, फिर आता है डिसेंडिंग कोलोन जो आपको ब्लू कलर का देखने मिल रहा है, फिर आता है बेटा सिग्मोइड कोलोन जो हमको ग्रीन कलर का देखने मिलता है, फिर आता है लास्ट हमारा रेक्टम और जो ब्लैक कलर का देखने मिलता है दैट इज नोन एज द एनस। तो ब्लैक कलर का जो है यहाँ पर इट इज नोन एज द असेंडिंग कोलोन, इज नोन एज द असेंडिंग कोलोन। ठीक है, फिर आता है बेटा ये ट्रांसवर्स कोलन, इट इज नोन एज द ट्रांसवर्स कोलन। फिर आता है नीचे को ब्लू कलर का जो पार्ट देखने मिलता है, मींस ये डाउन जा रहा है, दैट्स व्हाई दिस नोन एज द डिसेंडिंग कोलन, इट इज नोन एज द डिसेंडिंग कोलन, इट इज द ट्रांसवर्स कोलन। एंड बेटा फिर आपको ग्रीन कलर का देखने मिल रहा है, ये एस शेप में देखने मिल रहा है आपको, ये एस शेप में पार्ट है और इसको बोलते हैं बेटा सिग्मोइड कोलन। क्या बोलते हैं इसको? सिग्मोइड कोलोन। फिर आता है बेटा आपको रेड कलर का देखने मिलता है, इसी को बोलते हैं क्या? रेक्टम। इसको बोलते हैं बेटा हम रेक्टम, और रेक्टम में आपको ब्लैक कलर का ओपनिंग देखने मिलती है, दैट इज द लास्ट ओपनिंग ऑफ द JIT या एलिमेंट्री कैनाल की जो लास्ट ओपनिंग होती है, जहाँ से जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है, स्टूल होता है, फीसिस होता है, बाहर होता है, उसी ओपनिंग को, उसी छेद को क्या बोलते हैं बेटा? एनस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा उसको? एनस बोलते हैं। ठीक है, तो याद रखना बेटा ये सारे के सारे पार्ट्स होते हैं किसके? लार्ज इंटेस्टाइन के। ठीक है, तो लार्ज इंटेस्टाइन का मेन फंक्शन क्या है? लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट तो वहां से देख लेना आप। लार्ज इंटेस्टाइन के फंक्शन की बात करें तो बेटा ये मेनली करता है क्या है? इट रेस्पॉन्सिबल टू एब्सॉर्ब वाटर। ठीक है, तो वाटर को एब्सॉर्ब करने का काम कौन करता है? डाइजेस्ट सिस्टम करते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन होती है। ठीक है, अब डिसऑर्डर के बारे में बताया मैंने आपको, डिसऑर्डर कौन कौन से देखने मिलते हैं। तो पहला तो आता है कौन सा? लूज मोशन। पहला लूज मोशन, जिसको बेटा हम डायरिया के नाम से भी जानते हैं, जिसको हम डायरिया के नाम से भी जानते हैं। और इसमें होता क्या है? इसमें पेरिस्टालसिस मूवमेंट इंक्रीज हो जाते हैं, इंक्रीज पेरिस्टालसिस मूवमेंट, पेरिस्टालसिस मूवमेंट। तो याद रखना इसमें क्या होता है बेटा? पेरिस्टालसिस मूवमेंट इंक्रीज हो जाते हैं, जिसकी वजह से रिटेंशन टाइम, जिसकी वजह से रिटेंशन टाइम ऑफ फूड, इसकी वजह से रिटेंशन टाइम ऑफ फूड डिक्रीज। ठीक है, तो फूड कम से कम देर तक रह पाते हैं इंटेस्टाइन के अंदर, और जिसकी वजह से जो फीकल मटेरियल होता है वो स्मूथ हो जाता है। दूसरा मैंने आपको बताया बेटा कॉन्स्टिपेशन। दूसरी कंडीशन मैंने आपको कौन सी बताई? दूसरा डिसऑर्डर है कॉन्स्टिपेशन, जिसको हम हिंदी में कब्ज भी बोलते हैं, जिसको हिंदी में हम कब्ज बोलते हैं, और इसको डायरिया को, लूज मोशन को दस्त बोलते हैं। ठीक है, तो कॉन्स्टिपेशन में मेनली होता है क्या है बेटा? यहाँ पर जो पेरिस्टालसिस मूवमेंट होते हैं वो डिक्रीज होते हैं, डिक्रीज पेरिस्टालसिस मूवमेंट, PMS पेरिस्टालसिस मूवमेंट। और यहाँ पर क्या होता है? इंक्रीज रिटेंशन टाइम, इंक्रीज रिटेंशन टाइम ऑफ फूड। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है? रिटेंशन टाइम जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से फीकल मटेरियल क्या हो जाता है बेटा? हार्ड हो जाता है। तो आज बेटा हमारा डाइजेशन सिस्टम कंप्लीट हो चुका है यहाँ तक, और मुझे नहीं लगता है कि इससे ज़्यादा हमको पढ़ने की ज़रूरत है। तो प्लीज़ पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।